हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू अनदर वीडियो ऑन जिग सीरीज़। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने जा रहे हैं एरेज इन जिग के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल अपोलॉजीज़ टू एवरी वन ऑफ यू, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं वीडियोस नहीं डाल पाया, कुछ इमरजेंसी चल रही थी फैमिली के अंदर, इसलिए मैं नहीं डाल पाया। आगे से हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज़ को और जल्दी से जल्दी जिग को भी कंप्लीट करेंगे और जल्दी से जल्दी हम लोग प्रोजेक्ट्स भी देखने वाले हैं रस्ट के अंदर। उसके बाद में जिग के अंदर भी हम लोग प्रोजेक्ट्स ज़रूर देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एरेज के बारे में स्टार्ट करते हैं। एरेज का जो टॉपिक है, इसके अंदर डायरेक्टली हम लोग, एरेज तो पता ही होगा वैसे क्या होता है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स जो कि सिंगल टाइप के होते हैं। हम लोग इसके अंदर इंटीजर टाइप का एरे देखेंगे। तुम लोग अगर चाहो तो फ्लोटिंग पॉइंट्स की भी एरे बना सकते हो, स्ट्रिंग के भी एरे बना सकते हो। आगे एरेज के दो और टाइप हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। मल्टी डायमेंशनल एरेज होता है और एक और टाइप होता है जो कि मोस्टली स्ट्रिंग्स के लिए यूज़ होता है। तो उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले तो हम लोग देखते हैं एरेज के बारे में। तो एरेज कैसे बनाए जाते हैं, डायरेक्टली प्रोग्राम के अंदर हम लोग जंप इन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का इस्तेमाल करेंगे। std@import। इसके अंदर std लिख लेना होता है। मतलब क्या होगा कि हम लोग जो भी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। यहाँ पे टाइप बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है, इसलिए मैं टाइप एक्सटर्नली मेंशन नहीं करूँगा। अगर तुम लोगों ने मैंने बताया हुए एक्सटेंशन किए होंगे इंस्टॉल, तो तुम लोगों को ये टाइप देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। अगर नहीं दिया है तो ये टाइप जैसे जैसे मैं टाइप करता जाऊँ यहाँ पे कोड रीजनरेट होता जाएगा, वैसे दे देना, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पहले स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डाल दी यहाँ पे। उसके बाद में हम लोगों ने क्या करना होता है, सबसे पहले तो हमारा फंक्शन स्टार्ट होगा मेन फंक्शन से। तो पब्लिक फंक्शन मेन, और मेन के अंदर हम लोग क्या देते हैं, यहाँ पे टाइप देते हैं। तो यहाँ पे वॉइड देंगे। एक्सक्लेमेटरी मार्क क्यों दे रखा है हमने, एक्सक्लेमेटरी मार्क इसलिए दे रखा है क्योंकि एरर आ सकता है इसके अंदर, ठीक है। एरर आ सकता है तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क देना होगा, और अगर नहीं दिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारा कोड एरर जनरेट करता है तो फिर तुम लोगों को रन एक कंपाइल टाइम एरर मिलेगा, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे एरे बना लेते हैं एक चुपचाप। एरे बनाने के लिए क्या करते थे हम लोग, कॉन्स्ट इस्तेमाल करते थे। कॉन्स्ट यहाँ पे एरे बना लेंगे। चलो एरे बना लिया यहाँ पे, और इसका हम लोगों ने यहाँ पे टाइप दे देना है, ठीक है। टाइप देने के लिए क्या करना पड़ता था, पहले यहाँ पे 5 उसका साइज़ देते हैं हम लोग, क्योंकि एरेज का एक फिक्स साइज़ होता है। एरे हम लोग जैसे वेक्टर होते हैं ना, वेक्टर की तरह इसको डायरेक्टली इसके अंदर एलिमेंट्स नहीं डाल सकते, ये अपनी साइज़ ग्रो नहीं कर सकता। हम लोग इसके अंदर जितनी भी साइज़ देते हैं उतने ही एलिमेंट्स कैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर 5 मैंने दे रखा है। यहाँ पे दे देंगे i32, इंटीजर 32 टाइप का हम लोगों ने बना दिया। इक्वल टू करके यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, फिर से साइज़ देना है 5, i32 देना है। यहाँ पे ये सिंटैक्स है प्रॉपरली, इसको ध्यान ध्यान में रख लेना। इसके बाद में यहाँ पे हम लोगों ने एलिमेंट्स डालने हैं, 0 1 2 3 डॉट क्यों आ रहा है, 1 2 3 4, ठीक है। ये 5 एलिमेंट्स हो गए। अब हम लोगों ने क्या करना है, एरर क्यों दिखा रहा, क्योंकि हमने इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कर लेंगे सिंपली। प्रिंट करने के लिए एरे एलिमेंट्स आर, ठीक है। एरे एलिमेंट्स आर हम लोगों ने यहाँ पे एरे को प्रिंट करवा देना है। अब एरे प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, एरे लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। ये क्या करेगा, हमारा पूरा एरे प्रिंट कर देगा। लेकिन अब ये क्या करेगा, ये हम लोगों को एक एरर देगा। क्यों एरर देगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जो स्पेसिफायर है ना वो नहीं दे रखा। तो हम लोग अगर नॉर्मली कोई एलिमेंट प्रिंट करते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को स्पेसिफायर देने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हालांकि एरे अगर तुम लोग डालोगे तो एरे के लिए यहाँ पे तुम लोगों को स्पेसिफायर देना होता है। क्या देना होता है, ए नहीं देना होता है, ठीक है। अगर चाहो तो तुम ट्राई कर सकते हो, या फिर हम लोग इसको सेव करके एक बार करके देखते हैं, ठीक है। ये दे रहा है हम लोगों को, क्या बोल रहा है, विदाउट अ स्पेसिफायर, ठीक है। यहाँ पे अगर ए नहीं लिख दोगे तो ये प्रिंट करवा देगा, ठीक है। क्लियर करवाएंगे, क्लियर करवा दिया। फिर से हम लोगों ने कंपाइल करवाया, कंपाइल हो गया, डॉट स्लैश एरेज कर दिया, एरेज एलिमेंट प्रिंट हो गए। ये यहाँ पे स्लैश इन लगा देंगे तो ये परसेंटेज भी चला जाएगा। इसको सेव कर लिया हमने, और फिर से हम लोग इसको बिल्ड करेंगे, फिर से डॉट स्लैश करवाएंगे। ये देखो यहाँ पे ये परसेंटेज हट गया, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर हम लोग एक एक एलिमेंट भी एक्सेस कर सकते हैं। एक एक एलिमेंट कैसे एक्सेस करोगे, बेसिकली आइडिया तो आ गया होगा कुछ लोगों को। यहाँ पे बस एलिमेंट का इंडेक्स दे देना होता है, ठीक है। तो ये इंडेक्स दे दिया तो यहाँ पे से ये हटा दिया तो भी चलेगा, दे दिया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इससे तुम लोग कर सकते हो, इसको हटा देते हैं हम लोग, यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे क्लियर
ये हमारा कंपाइल हो गया, डॉट स्लैश एरेज हो गया। एलिमेंट्स, पहला एलिमेंट कौन सा है, 0। यहाँ पे अगर तुमने फिफ्थ एलिमेंट कर दिया, फिफ्थ की जगह पे फोर्थ करना होगा हम लोगों को। सेव कर दिया इसको। सेव करने के बाद में फिर से कंपाइल किया, डॉट स्लैश करवा दिया, लास्ट एलिमेंट मिल गया हम लोगों को 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एरेज का सिंपली प्रिंट करवाने के लिए। तो अब इसके अंदर क्या होता है कि हम अब अगर हम लोगों को एक ऐसा लिस्ट या फिर एक ऐसा एरे बनाना है जिसको हम लोग वेक्टर की तरह इस्तेमाल कर सके, उसके अंदर हम लोग क्या करें कि कोई भी एलिमेंट डायनामिकली डाल सके, वो अपना ग्रो कर सके साइज, जैसे वेक्टर होता है C++ के अंदर। वैसे अगर हम लोगों को कुछ बनाना है तो कैसे बना सकते हो? वो बनाने के लिए सिंपल कुछ नहीं करना होता, ज़्यादा कुछ नहीं होता, उसके अंदर लिस्ट बनाना पड़ेगा तुम लोगों को। लिस्ट बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, वैर लिस्ट बना लेंगे। वैसे तुम इसको भी वैर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग ट्राई करके देख लेना। और ये लिस्ट का हम लोगों को टाइप भी देना होगा, तो टाइप देने से पहले हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट को यहाँ पे एरे लिस्ट लिख लेते हैं। एरे लिस्ट std डॉट करना होगा, std स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एरे लिस्ट। एरे लिस्ट कर लिया। यहाँ पे टाइप देना होता है, I32 टाइप दे दिया मैंने। उसके बाद में यहाँ पे क्या करना होगा, I32 टाइप देने के बाद में डॉट इनिट करना होगा। इनिट करने के बाद में क्या होता है, std डॉट हीप डॉट पेज एलोकेटर। ये क्या करता है बेसिकली, ये क्या कर लेगा, तुम्हारा इनिशियलाइजेशन कर देगा। हीप के अंदर पेज एलोकेटर जो होता है वो मेमोरी एलोकेशन का काम करता है बेसिकली। तो मेमोरी एलोकेशन, इसको तुम लोग कंपैरेटिवली अगर देखो तो जैसे कि malloc और न्यू ऑपरेटर होता है ना, उसकी तरह ये काम करता है। देखो ये चीज़ नोटिस कर लेना कि यहाँ पे जो टाइप है ना लिस्ट का, वो क्या डिटेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कर लिया। अब इसके बाद में हम लोगों ने क्या करना है, लिस्ट के मेंबर्स को एक्सेस करना है। तो जैसे एरेस को हम लोगों ने ये डायरेक्टली प्रिंट किया था, एक काम करते हैं, इसको भी डायरेक्टली प्रिंट करके देख लेते हैं। ठीक है, प्रिंट करवा देंगे। प्रिंट करवाने के लिए ये std.debug.print होता है, लेकिन एक्सटेंशन की वजह से ये सब हो रहा है, मुझे ज़्यादा टाइप नहीं करना पड़ रहा, इसलिए तुम एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लो तुम्हारा, अगर कर रहे होगे तो यहाँ पे लिस्ट इज़। तो अब देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि मैं दिखाना चाहता था तुम लोगों को। यहाँ पे हम लोगों ने क्या करवा दिया, लिस्ट को प्रिंट करवा दिया। तो ये एरर तो हट जाना चाहिए, अब ये क्यों नहीं हट रहा, कॉन्स्ट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, कॉन्स्ट कर दिया इसको। कॉन्स्ट करने के बाद में ये यहाँ पे लिस्ट हम लोगों ने डाल दिया है। अब इससे क्या होगा ना, इससे होता ये है कि ये तुमको लिस्ट का पूरा डिटेल दे देगा, पूरा एकदम से जितना भी इंफॉर्मेशन होगा सारा प्रिंट करवा देगा। तो कैसे करवाएगा वो भी देख लेते हैं एक बार। zig build डॉट exe कर लिया हम लोगों ने, डॉट स्लैश एरेज कर लिया। तो देखो यहाँ पे लिस्ट इज़, और ये पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी सब डाल दिया इसने यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है कि तुम लोग जो एरे लिस्ट तुम लोग यूज़ कर रहे हो ना, उसका पूरा का पूरा फॉर्मेट, उसके अंदर क्या 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 होता है, वो सारी चीज़ें मिल रही है तुम लोगों को। देखो डॉट आइटम्स करोगे तो तुम लोगों को एम्प्टी है अभी लिस्ट, जो लिस्ट है हमने इनिशियलाइज़ किया है लेकिन उसके अंदर कुछ अपेंड नहीं किया, तो एम्प्टी लिस्ट मिल रहा है। कैपेसिटी क्या है, 0 है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर एक चीज़ डाल के देखते हैं। ठीक है, नंबर डाल के देखते हैं इसके अंदर। तो लिस्ट डॉट अपेंड, अपेंड से क्या होता है, तुम लोग कोई भी आइटम इसके अंदर डाल सकते हो। जैसे 100 डाल दिया मैंने, तो 100 इसके अंदर अपेंड हो जाएगा। लिस्ट डॉट अपेंड डाल दिया, फिर से यहाँ पे हम लोगों ने 101 डाल दिया। और तीसरा एक लास्ट एलिमेंट डाल देते हैं, लिस्ट डॉट अपेंड। अपेंड यहाँ पे हमने 102 डाल दिया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डालने के बाद में अब प्रिंट करवा के देखते हैं अब क्या आएगा। ठीक है, तो अब हम लोगों को मिल जाना चाहिए, क्या बोल रहा है ये, हाँ एक चीज़ यहाँ पे एक और नोटिस करने जैसी है कि जब भी हम अपेंड करवा रहे होते हैं ना, हम लोगों को ट्राई और कैच ब्लॉक का इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि ये एरर थ्रो कर सकता है। ठीक है, क्योंकि अपेंड जो है वो एरर थ्रो कर सकता है, इसके लिए हम लोगों को रन टाइम एरर थ्रो कर सकता है। लेकिन जिग के अंदर भी थोड़े रस्ट के फीचर्स जैसे हम लोगों को मिल जाते हैं, उसकी वजह से ये हम लोगों को रन टाइम तक जाने नहीं देता, कंपाइल टाइम में ही एरर दे देता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्राई कैच डालने से यहाँ पे सिर्फ लिख देंगे ट्राई। ट्राई लिख दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, ट्राई लिख देंगे। यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे भी ट्राई लिख देंगे। ट्राई लिखने के बाद में हम लोगों ने सेव कर लिया, प्रोग्राम क्लियर करवा देंगे। फिर से हम लोग कंपाइल करवाते हैं, क्या बोल रहा है ये, डिक्लेयर्ड हियर पब्लिक फंक्शन अपेंड सेल्फ अलोकेटर। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे वैर करवा देंगे। ठीक है, क्योंकि कॉन्स्ट है इसलिए इसके अंदर वैल्यू नहीं जा रही, तो ये हम लोगों ने करवा दिया। अब इसके अंदर ये एरर चला जाना चाहिए।
ठीक है, एरर चला गया, डॉट स्लैश एरेज करवा दिया। क्योंकि कॉन्स्ट के अंदर ये एरर क्यों आ रहा था तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि कांस्टेंट जो होता है उस वो एक कांस्टेंट ही होता है बेसिकली, उसके अंदर कुछ चेंज नहीं कर सकते तुम लोग। अगर एम्प्टी लिस्ट बना रखा है तुमने तो उसके अंदर तुम कुछ डाल नहीं सकते, क्योंकि चेंज नहीं कर पाओगे अगर कांस्टेंट बन गया है तो। अगर कांस्टेंट को हटा के तुम लोग उसको वेरिएबल बनाते हो तो उसके अंदर तुम लोग वैल्यूज़ डाल सकते हो, तो अपेंड नहीं हो सकता अगर कॉन्स्ट लिख दोगे। और अगर कुछ अपेंड करवाना है, रिमूव करवाना है, तो उसको वैर में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो ये अब हम लोगों को क्या डिटेल दे रहा है, लिस्ट इज़, यहाँ पे ये हम लोगों को बता रहा है कि एरे लिस्ट डॉट एरे ये हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, i32 टाइप है, नल है यहाँ पे, डॉट आइटम्स। ये ज़्यादा दिल लगाने की ज़रूरत नहीं है, इतना कुछ इमोशनल होने की भी ज़रूरत नहीं है, ये आगे चल के मैं तुम लोगों को बता दूंगा कि ये नल वगैरह क्यों आ रहा है। फिलहाल हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे डॉट आइटम्स, 3 आइटम्स मिल गए, कैपेसिटी ये 8 दिखा रहा है। कैपेसिटी 8 क्यों दिखा रहा है भाई? कैपेसिटी ये 8 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि जैसे वेक्टर के अंदर होता है ना, कैपेसिटी हमेशा डबल होती रहती है ना। तो यहाँ पे कैपेसिटी स्टार्टिंग में ही 8 बन जाती है। तुम उसके अंदर अगर डाल रहे हो एलिमेंट्स तो लेंथ नाम का एक फंक्शन होता है, डॉट लेंथ होगा यहाँ पे कहीं पे नहीं, एक्चुअली वो डॉट आइटम्स डॉट लेंथ होगा। तो डॉट आइटम डॉट लेंथ अगर करोगे तो तुम लोगों को उसका लेंथ मिल जाएगा, वो भी ट्राई करके देखते हैं हम। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको लिस्ट को हम लोगों ने प्रिंट करवाया तो ये फालतू का चीज़ें आ गया, तो हम लोगों ने क्या करना है, ये हम लोगों को नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, हम लोग क्या करेंगे अब, यहाँ पे लगाएंगे फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप फॉर आइटम्स लिस्ट डॉट आइटम्स, क्योंकि ये देखो यहाँ पे डॉट आइटम्स दे रखा है तो ये लिस्ट है ना, एरे लिस्ट डॉट एरे अलाइन, तो हम लोगों ने इसका रेफरेंस ले रखा है लिस्ट के अंदर, तो लिस्ट डॉट आइटम्स इस्तेमाल किया हम लोगों ने। इससे हम लोगों को क्या मिलेगा, ये 3 आइटम्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो डॉट आइटम्स कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे इस स्कोप के अंदर हम लोगों ने दे देना है क्लोजर के अंदर आइटम। ठीक है, इसका भी टाइप देना होता है लेकिन ये ऑटो डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, प्रिंट करवा दिया। प्रिंट करवाने के लिए हमने यहाँ पे सिंपली ये करवाएंगे, स्पेस दे देंगे और यहाँ पे आइटम प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, एक एक आइटम लेगा वो प्रिंट करवा देगा। std एक काम करते हैं, यहाँ पे न्यू लाइन प्रिंट करवा देंगे सिंपली /n। मतलब क्या होगा कि ये सारे एक लाइन में प्रिंट हो जाएंगे, उसके बाद में न्यू लाइन पे चला जाएगा हमारा कर्सर। तो ये हम लोगों ने करवा दिया, इसको सेव करके क्लियर करवाएंगे और डॉट स्लैश एरेज, तो ये तो पिछला वाला आउटपुट आ गया। फिर से हम लोगों ने इसको करवाना है कंपाइल और डॉट स्लैश करवाएंगे, तो ये देखो ये पिछले वाले आउटपुट का मतलब फाइल रिप्लेस हो गया और उसके बाद में हम लोगों को एक लाइन में सिर्फ आइटम्स मिल गए। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या करवाना है, चलो अपेंड का तो देख लिया। अगर हम लोगों को इसमें से कोई एलिमेंट निकलवाना है, अगर कोई एलिमेंट हटाना है तो क्या करोगे, तो उसके लिए क्या करते हैं, इफ़ कंडीशन लगा देंगे यहाँ पे, इफ़ लिस्ट डॉट आइटम्स डॉट लेंथ। लिस्ट के आइटम्स के अंदर का जो लेंथ फंक्शन है वो इस्तेमाल करना है हम लोगों ने। अगर ये हम लोगों को मिल रहा है ग्रेटर देन ज़ीरो, अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है, लेंथ ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो हम लोगों ने क्या करना है, ग्रेटर देन ज़ीरो है मतलब लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स है। अगर एलिमेंट है तो फिर क्या करोगे, कॉन्स्ट, यहाँ पे एक कॉन्स्ट ले लेंगे, रिमूव्ड, इसका टाइप भी i32 देना होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये कर लेगा डिटेक्ट हमारे लिए। तो लिस्ट डॉट पॉप कर देंगे, सिंपली पॉप कर दिया, पॉप करवा दिया हमने। और यहाँ पे क्या करवाना है, प्रिंट करवा देना है। क्या प्रिंट करवाएंगे, रिमूव्ड एलिमेंट इज़, और यहाँ पे /n भी लगा देना है साथ में, और यहाँ पे हम लोगों ने रिमूव्ड को प्रिंट करवा देना। ठीक है, रिमूव्ड मतलब जो एलिमेंट डिलीट हुआ वो एलिमेंट हम लोगों ने प्रिंट करवा दिया। तो इससे क्या हो रहा है, हमको लेंथ मिल रही है। लेंथ अगर 0 से ज़्यादा है मतलब कोई एलिमेंट है तो उसको हम लोग रिमूव करवा रहे हैं। पॉप करवाने से पहले उसको कलेक्ट कर लिया हम लोगों ने और बाद में प्रिंट करवा के दिखा दिया सिंपली। तो इसको फिर से क्लियर करवाएंगे, क्लियर करवाने के बाद में ये कंपाइल कर लेंगे, डॉट स्लैश करवाएंगे एरेस। ये देखो रिमूव्ड एलिमेंट कौन सा था, लास्ट वाला जो था, क्योंकि ये लिस्ट है ना, ये स्टैक की तरह काम करेगा बेसिकली, लास्ट इन फर्स्ट आउट होगा। तो पहले एलिमेंट जो पुश हुआ था वो था 100 था, उसके बाद 101, फिर 102। तो पुश करने के वक्त ऐसा पुश हुआ, पॉप करने के वक्त क्या होगा, जो लास्ट में पुश हुआ है वो पॉप हो जाएगा, बची हुई जो लिस्ट है वो बाद में वैसी की वैसी प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये फॉर लूप फिर से लगा दिया, इसको सेव कर लिया, फिर से हम लोग करेंगे इसको कंपाइल
डॉट स्लैश एरेज कर लेंगे, डॉट स्लैश एरेज। तो इससे क्या हुआ, हम लोगों को पहले 101 100 101 102 तीन एलिमेंट्स थे, 102 रिमूव होने के बाद में सिर्फ दो एलिमेंट्स मिल गए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम। अब इसके बाद में क्या करना होता है, एक अच्छी प्रैक्टिस है कि तुम लोगों ने जिस चीज़ को इनिट किया है ना उसको डी इनिट कर दो। मतलब क्या होगा कि जो भी मेमोरी एलोकेट हुई है वो फिर से डी इनिशियलाइज हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। तो इससे क्या होता है, मतलब बेसिकली इससे प्रोग्राम के ऊपर काफ़ी फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस है कि तुमने जो भी मेमोरी इस्तेमाल की है उसको फ्री करवा दो बाद में। तो डी इनिट से क्या होता है, फ्री हो जाती है मेमोरी, आउटपुट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आउटपुट जैसा था वैसा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। डॉट स्लैश एरेज करवा दिया, वैसा का वैसा है। ये परसेंटेज क्यों आ रहा है, तुम लोगों को आइडिया आ गया होगा, क्योंकि हम लोगों ने स्लैश एन नहीं लगाया। स्लैश एन अगर यहाँ पे प्रिंट करवा के स्लैश एन लगा दोगे तो वो चला जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा एरेज, ये था सिंगल डायमेंशनल एरे। अगला वीडियो हम लोग देखेंगे मल्टी डायमेंशनल एरेज के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।